जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube परिवार बेजिंग क्लासेस में। तो बच्चों आज हम लोग टेम्परेचर जो है ना, इसके कितने मात्रक होते हैं, कौन कौन एसआई मात्रक है, कौन इसका सीजीएस मात्रक है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ताप का जो एसआई मात्रक होता है ना, वो केल्विन होता है, याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ताप का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन। ताप का जो एसआई मात्रक होता है ना, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन। इसे हम लोग के ऐसे लिखते हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर के इस तरह बड़ा लिखेंगे, ना कि इस तरह से। अगर इस तरह लिख देंगे ना तो यहाँ पर ये होता है किलोग्राम होता है और ये होता है केल्विन होता है, तो हमेशा ऐसे लिखाता है और केजी हमेशा ऐसे लिखाता है। ठीक है, तो तापमान का जो एसआई मात्रक होता है ना, ये क्या होता है, केल्विन होता है। एक और मात्रक है जो आप लोग बहुत जानते हैं, सेल्सियस। कभी भी अगर आप बुखार के बाद कहीं क्या कितना बुखार होता है, तो बुखार तो आप बोलते हैं कि इतना डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो कभी 100 डिग्री सेल्सियस बुखार होता नहीं है, ठीक है, वो होता है फ़ारेनहाइट में 100 डिग्री हो या 101 डिग्री हो या 102 डिग्री हो या 103 डिग्री हो, लेकिन डिग्री सेल्सियस में 100 नहीं होता है, फ़ारेनहाइट में हम लोग बोलते हैं। तो फ़ारेनहाइट भी जो है ना, एक तापमान का ही मात्रक है। तो एक केल्विन जो है ना एसआई मात्रक है, और जो सेल्सियस है ना वो सीजीएस मात्रक है। तापमान का किसका मात्रक है, सीजीएस मात्रक। तो तापमान का जो सीजीएस मात्रक होता है ना, सीजीएस मात्रक, वो होता है डिग्री सेल्सियस। वो क्या होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। इसे हम लोग संकेत में इस तरह लिखते हैं, ठीक है। ये होता है तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, तापमान का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। और 2-3 मात्रक हैं जिसमें से देखते हैं और इसमें रिलेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं, तापमान का एक और मात्रक होता है, फ़ारेनहाइट होता है। क्या होता है, फ़ारेनहाइट, जिसे हम लोग एच से संकेत करें, फ़ारेनहाइट। जब भी बुखार हम लोग जो मापते हैं ना, वो हमेशा बोलते हैं कि 100 डिग्री बोलते हैं हम लोग ना, तो वहाँ पर क्या बोलना है, 100 फ़ारेनहाइट बोलते हैं। ठीक है ना, हमेशा बुखार जो मेजरमेंट करते हैं ज़्यादातर वो किस में करते हैं, फ़ारेनहाइट में करते हैं। जब 100 बोलते हैं हम लोग ना, तो वहाँ पर 100 फ़ारेनहाइट होता है, 100 डिग्री नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट भी एक तापमान का ही मात्रक है। एक और मात्रक है रोमर, इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं, रोमर को। यह भी जो है ना तापमान का ही एक मात्रक है। तो हम लोग डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलने के लिए सीखेंगे, उसके बाद कुछ जो है उसका ए में संबंध, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। तो आप लोग पता होगा या नहीं पता होगा तो बताते हैं, जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना, वो होता है 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना, अप्रोक्सीमेट में यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा सा पॉइंट में आगे है। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना, 273 केल्विन के बराबर होता है। और ये बात करते हैं यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना, 373 केल्विन के बराबर होता है। कितना, 373 केल्विन। तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ से, हम कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है ना, वह 273 के है। और यहाँ पर अगर 0 डिग्री और प्लस में 100 ऐड कर देते हैं और ब्रैकेट में इस तरह सी लगा देते हैं, तो अगर इधर हम 100 ऐड करते हैं तो इधर भी क्या करते हैं, 100 ऐड कर देते हैं और 273 में, और यहाँ पर के लगा देते हैं। तो 0 + 100 क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। और इधर कितना हो जाएगा, 100 और 273 कितना हो जाएगा, 373। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए करते क्या है कि डिग्री सेल्सियस के मान में 273 जोड़ देते हैं। डिग्री जैसे यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, ठीक ना।
इसको मिटाते हैं। जैसे यहाँ पर तो अभी देख लें, चूंकि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन के बराबर। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलने के लिए क्या करते हैं, उसमें 273 जोड़ देते हैं। यहाँ पर एक लिखते हैं पॉइंट, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए, डिग्री सेल्सियस के मान में, डिग्री सेल्सियस के मान में क्या करते हैं ना कि 273 जोड़ देते हैं। 273 जोड़ देते हैं। जैसे अभी क्या देखे थे, यही देखे थे ना कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना वो 273 केल्विन के बराबर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। अब बात करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस के। तो 100 डिग्री सेल्सियस का निकालना है तो क्या करेंगे ना कि 100 और प्लस में 273 ऐड कर देंगे और यहाँ पर क्या के लगा देंगे। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस हुआ ना वो हो जाएगा 373 केल्विन, 373 केल्विन के बराबर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। अगर बात करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस, कितना, 200 डिग्री सेल्सियस, तो ये 200 जो है ना, 200 में 273 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 573 केल्विन हो जाएगा। ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके मान में 273 जोड़ देंगे। ठीक है। अब हम लोग केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलने के सीखते हैं। ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 473 केल्विन होगा। ठीक ना, मिटा देते हैं इसको। अब केल्विन को, अब क्या करते हैं ना, केल्विन के मान को, ठीक है, या केल्विन को हम लोग डिग्री सेल्सियस में बदलने की कोशिश करते हैं। किसमें, डिग्री सेल्सियस में। तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए, सेल्सियस में बदलने के लिए केल्विन के मान में से, किसमें से, केल्विन के मान में से 273 घटा लेते हैं। क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। ठीक ना, क्या करते हैं, घटा लेते हैं। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए केल्विन के जो मान रहेगा, जितना दिया हुआ रहेगा ना, उसमें से क्या करेंगे, 273 घटा देंगे। जैसे मान लेते हैं कि 500 केल्विन है, कितना है, 500। इसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो क्या करेंगे, 500 लिख देंगे ज्यों के त्यों। उसके बाद कितना घटा लेंगे, 273 माइनस 273, और यहाँ पर लिख देना है ऐसे डिग्री सेल्सियस। अब 500 में से 273 घटेगा तो कितना बचेगा, इधर 7 और 9 में 7 गया 2, और यहाँ 4 में से 2 गया 2, 227। कितना बचेगा, 227 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या देख रहे हैं कि 500 केल्विन था, तो 500 में से क्या किए, 273 घटा लें। तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए केल्विन के मान में से, जितना केल्विन का मान दिया रहेगा उसमें से क्या करना है, 273 घटा लेते हैं। अब कुछ और मात्रक हैं, जैसे फ़ारेनहाइट है, रोमर है, तो इसमें एक संबंध लिखते हैं और इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक के से सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं वो संबंध क्या है, इसको पहले मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। R, उसके बाद F, C, और क्या होता है, K।
इसमें संबंध देखते हैं। एक संबंध है, उस संबंध से हम लोग जिसमें कोई बदलने के लिए होगा आराम से बदल देंगे। तो देखिए ऊपर लिखते हैं R, ठीक है, और नीचे होता है 80, उसके बराबर लिखते हैं। उसके बाद में C बट्टा में 100, C बट्टा में 100। उसके बाद में F माइनस 32 बट्टा में 180 और K माइनस 273 बट्टा में 100। यह एक जो है ना चारों टेम्परेचर में एक रिलेशन होता है। यहाँ से जो भी अगर रोमर का निकालना है तो रोमर के निकाल लेंगे, अगर C का निकालना है मतलब डिग्री सेल्सियस का तो डिग्री सेल्सियस निकाल लेंगे, फ़ारेनहाइट का निकालना है तो फ़ारेनहाइट के निकाल लेंगे, और केल्विन का निकालना है तो केल्विन के निकाल लेंगे। लेकिन निकालेंगे यहाँ पर कोई भी, जैसे यहाँ पर आपको 2 को देगा, ठीक है, जैसे रोमर दे दिया और कुछ देगा सेल्सियस, तो आपको ये दोनों का रिलेशन लेना है। R बटा 80 इक्वल टू C बटा 100, ठीक है। यदि R दे देगा, यदि R का वैल्यू दे देगा और पूछेगा सेल्सियस का, तो ये दोनों रिलेशन ले। यदि सेल्सियस दे दे रहा है, क्या दे दे रहा है, सेल्सियस, और केल्विन का पूछ रहा है तो C बटा 100, और किसका पूछ रहा है, केल्विन का पूछ रहा है तो K माइनस 273 बटा में 100 कर देंगे। यहाँ से अब C दे दिया है तो K तो निकल जाएगा आराम से, ठीक है। अगर बात करते हैं कि यहाँ पर C दे दिया है, क्या दिया है, C दे दिया और फ़ारेनहाइट पूछ रहा है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, C बटा 100 और F माइनस 32 और बटा में 180, और यहाँ से रिलेशन से निकाल सकते हैं। C दे दिया, फ़ारेनहाइट पूछ रहा है तो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक संबंध होता है, और यहाँ से आप काट के भी एक छोटा भी बना सकते हैं, जैसे ऐसे काट सकते हैं, नीचे नीचे अगर बराबर होता है तो हम लोग काट सकते हैं। इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, तो इसको हम लोग R बटा 4 इक्वल टू C बटा 5 करके भी रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है। इसको भी छोटा कर सकते हैं, तो इसको छोटा करेंगे तो इस तरह से कट देगा, 3 इक्वल टू K माइनस 273, इस तरह से एक संबंध बन जाता है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। यदि वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।